माया का पर्दा, भौतिक संसार और वर्चुअल रियलिटी। आधुनिक विज्ञान अब इस संभावना पर विचार कर रहा है कि हमारा ब्रह्मांड एक अत्यंत परिष्कृत सिम्युलेशन या आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी हो सकता है। जिसे हम हजारों सालों से माया कहते आए हैं, वो वास्तव में यही सिद्धांत है। माया का अर्थ असत्य नहीं है, बल्कि इसका अर्थ एक ऐसा सत्य है जो निरंतर परिवर्तनशील है और जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जैसे एक वीडियो गेम खेलते समय खिलाड़ी को लगता है कि वो उस डिजिटल दुनिया के भीतर है, जबकि उसका वास्तविक अस्तित्व कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर होता है। ठीक वैसे ही आत्मा, कॉन्शियसनेस, इस पंच तत्वों से बनी दुनिया के खेल में यूजर की तरह प्रवेश करती है। ये शरीर और ये संसार उस आत्मा के लिए एक इंटरफेस की तरह है, जिसके माध्यम से वो अनुभव प्राप्त करती है। चमगादड़ और तिलचट्टे हायर फ्रीक्वेंसी आवाज सुन सकते हैं, हम मनुष्य नहीं। हम बोलेंगे कोई आवाज ऐसी नहीं है, हमने सुनी नहीं, पर वो है और चमगादड़ ने सुन ली। मतलब ऐसी कई चीजें हैं या हो सकती हैं जो कि हैं पर हमारे लिए अस्तित्व में ही नहीं है। इस माया या वर्चुअल रियलिटी को समझने का सबसे बड़ा तर्क हमारी अपनी इंद्रियां हैं। विज्ञान कहता है कि हम वस्तुओं को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि हमारा मस्तिष्क प्रकाश की तरंगों और विद्युत संकेतों सिग्नल्स को चित्रों में बदल देता है। यदि आप अपनी दृष्टि की फ्रीक्वेंसी बदल दें तो आपको ये ठोस दिखने वाली दीवार भी केवल खाली जगह और कंपन करते हुए कणों का एक समूह नजर आएगी। अतः जिसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं, वो केवल एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर टिका हुआ भ्रम है। माया वो शक्ति है जो चेतना को ये भुला देती है कि वो असीमित है और उसे एक सीमित शरीर में कैद होने का एहसास कराती है। जब मनुष्य इस आभासी सत्य को पहचान लेता है तो उसके जीवन का सारा तनाव और भय समाप्त होने लगता है। जैसे गेम खत्म होने पर खिलाड़ी को पता होता है कि उसकी हार या जीत असली नहीं थी, वैसे ही जागृत पुरुष ये जान जाता है कि जीवन की सफलताएं और विफलताएं केवल माया के पर्दे पर चलने वाले दृश्य हैं। ये बोध हमें जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे अधिक गहराई और खेल की भावना, लीला से जीना सिखाता है। तब हम ये समझ पाते हैं कि ईश्वरीय व्यवस्था ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है ताकि हम इस मल्टी डायमेंशनल गेम के नियमों को समझें और अंततः अपनी उस मूल चेतना को पहचानें जो इस खेल से परे हमेशा मुक्त और अपरिवर्तनीय है। सृष्टि के चमत्कार। गणित एक ऐसी भाषा है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ईश्वरीय गणित, सृष्टि का अदृश्य सिग्नेचर। अक्सर जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो लोग उसे आस्था का विषय मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि ईश्वर एक महान गणितज्ञ है? यदि आप प्रकृति को ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि ये सृष्टि किसी रैंडम विस्फोट से नहीं बनी, बल्कि इसे एक सटीक यूनिवर्सल रेशियो पर डिजाइन किया गया है। गणित का एक विशेष अनुक्रम है जिसे फाइबोनाची सीक्वेंस और गोल्डन रेशियो 1.618 कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये एक ही अनुपात सूरजमुखी की पंखुड़ियों में, समुद्री शंख के घुमाव में, तूफान, हरिकेन की संरचना में और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में विशाल आकाश गंगाओं के फैलाव में भी पाया जाता है। ये ईश्वरीय गणित इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि पीछे कोई सुपर इंटेलिजेंस काम कर रही है। जब एक कलाकार पेंटिंग बनाता है तो वो उसमें अपना हस्ताक्षर छोड़ता है। ये अनुपात इस सृष्टि पर उस विधाता का हस्ताक्षर है। मधुमक्खियों के छत्ते का सटीक षटकोणीय आकार हो या हमारे डीएनए की बनावट, हर जगह एक ही इंजीनियरिंग काम कर रही है। ग्रहों की एक दूसरे से दूरी और उनके घूमने का समय भी एक निश्चित लय में है। यदि इसमें 1% का भी हेरफेर होता तो जीवन संभव नहीं हो पाता। यह व्यवस्था हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब प्रकृति का हर कण इतने सूक्ष्म गणित से सुरक्षित है, तो क्या हमारा जीवन बिना किसी योजना के हो सकता है? ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम जिस स्वयं को खोज रहे हैं वो इसी महान गणितज्ञ का एक हिस्सा है। ईश्वरीय व्यवस्था में कुछ भी फालतू नहीं है और कुछ भी संयोग नहीं है। जब हम इस डिवाइन मैथमेटिक्स को स्वीकार करते हैं तो हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं रहता, बल्कि वो एक लॉजिकल कंक्लूजन बन जाता है। तब हमें समझ आता है कि सही तरीके से जीवन जीना दरअसल अपनी आंतरिक लय को उसी महान ब्रह्मांडीय गणित के साथ तालमेल में लाना है। जब हमारा जीवन इस ईश्वरीय अनुपात में आ जाता है तो दुख और अशांति स्वयं ही समाप्त होने लगते हैं और हम उस परम शांति का अनुभव करते हैं जिसे मोक्ष की पहली किरण कहा जा सकता है। सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संयोग, द परफेक्ट एक्लिप्स, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी में
एक ऐसी घटना है जिसे विज्ञान संयोग कहता है, लेकिन ये ईश्वरीय गणित का प्रमाण लगती है। तथ्य: सूर्य चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है, लेकिन चंद्रमा सूर्य की तुलना में पृथ्वी के 400 गुना अधिक करीब है। परिणाम: इसी सटीक अनुपात 400:400 के कारण पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा का आकार बिल्कुल एक जैसा दिखता है। ये कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स संभव हो पाता है, जहां चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। तर्क: क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि गणित के दो अलग अलग आंकड़े, दूरी और आकार, एक ही अनुपात पर आकर टिक जाएं? जल का विलक्षण गुण, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। दुनिया का हर पदार्थ ठंडा होने पर सिकुड़ता है और भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ईश्वर ने एक अलग कोडिंग की है। तथ्य: पानी जब जमने लगता है 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो वो भारी होने के बजाय हल्का होकर फैलने लगता है और बर्फ बनकर ऊपर तैरता है। यदि पानी भी अन्य पदार्थों की तरह भारी होकर नीचे बैठता, तो समुद्र और झीलों की सारी मछलियां और जीवन जमकर मर जाते। पानी की इस विशिष्ट गणितीय कोडिंग के कारण ही जीवन आज अस्तित्व में है। गुरुत्वाकर्षण का सूक्ष्म संतुलन, फाइन ट्यूनिंग ऑफ ग्रेविटी। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड का ग्रेविटी कंट्रोल नॉब बहुत बड़ा है, जिस पर 10⁻60 छोटे छोटे निशान बने हुए हैं। यदि वो नॉब उस सटीक निशान से सिर्फ एक निशान, यानी कुल शक्ति का 1/10⁻60 हिस्सा भी आगे या पीछे खिसक जाता, तो जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता। ये संख्या कितनी बड़ी है? 10⁻60 का मतलब है कि अगर आप पूरे ब्रह्मांड के हर परमाणु यानी एटम्स को गिने, तो भी शायद आप इस संख्या तक ना पहुंचे। ईश्वरीय व्यवस्था कितनी सूक्ष्म है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सृष्टि के निर्माण के समय गुरुत्वाकर्षण बल की सटीकता 1/10⁻60 के स्तर पर सेट की गई थी। गणित की भाषा में ये 0 के बहुत करीब है, लेकिन शून्य नहीं है। ये परम सटीकता ही वो नियम है जिसे वेदों ने ऋत कहा। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल एक भावना नहीं है, बल्कि वो एक परम गणितज्ञ है, जिसने हमारे अस्तित्व की नींव इतने सूक्ष्म संतुलन पर रखी है कि एक अंश की भी चूक सब कुछ समाप्त कर सकती थी। जब ब्रह्मांड का भौतिक आधार इतना सटीक है, तो क्या हमारे कर्मों का फल यानी जस्टिस सिस्टम उससे कम सटीक होगा? तथ्य: आपकी एक उंगली के पोर या फिंगर टिप के बराबर डीएनए में इतनी जानकारी समा सकती है जितनी दुनिया की सारी किताबों में भी नहीं है। तर्क: सूचना यानी इंफॉर्मेशन कभी अपने आप पैदा नहीं होती, वो हमेशा एक चेतना से आती है। डीएनए की ये कोडिंग हिरण्यगर्भ के उस सिद्धांत को पुष्ट करती है कि जीवन का नक्शा पहले से तैयार था। जटिल भौतिकी सिद्धांतों के बजाय ऋषियों और ज्ञानियों ने मिलकर समस्त ज्ञान को एक सूत्र में पिरोकर एक रूपता से रचनाकृत कर दिया। उत्तम उदाहरण नटराज से आता है। मूर्ति या चित्र स्वरूप को देखने से वो ज्ञान समझा जा सकता है। जब तक शक्ति अर्थात माया तरंग ना हो, तो शिव शव के समान होता है। यहाँ शव का अर्थ सांसारिक शव से नहीं है। शिव शुद्ध चेतना है, अनुभूति के साथ। बिना शक्ति के वो सब अनुभूति के साथ भी निष्क्रिय रहते हैं। परम तत्व ही अपने को ही शिव और शक्ति रूप में बना के अभिनय करते हैं। उसके पालन के लिए विष्णु और माया लक्ष्मी रूप में अन्य कार्य करते हैं।